नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका एक वीडियो में स्वागत करता हूं। वो वीडियो आपका क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या कोई और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है। और इस वीडियो में मैं 5वां पार्ट रैखिक समीकरण का डाल रहा हूँ, जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम में जो आपकी प्रॉब्लम होती है, वास्तव में आपको प्रॉब्लम होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि क्या नाम है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन मैं जितना भी पार्ट आपको बता रहा हूँ बहुत ही आसानी पूर्वक लगाने की कोशिश करके आपको बता रहा हूँ। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अच्छे से देख के और अपनी टॉपिक को क्लियर करते रहिए। और अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल ये कोशिश कीजिए कि लोगों तक पहुँचा दीजिए, ताकि उनका भी वर्ड प्रॉब्लम का ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। और फिर आप जानते हैं कि 7 नंबर तक का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आता है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का 5वां पार्ट पढ़ेंगे। और इस 5वें पार्ट में मैं आज आपको बताऊंगा स्पीड एंड टाइम की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? स्पीड एंड डिस्टेंस। पहले ले लेते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम भी लेते हैं। इसी में तीनों के मिक्स क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। हम आपको यहाँ पर बेसिक से कराएंगे, जैसा कि आपको एग्जाम में हूबहू लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, दूरी, चाल, दूरी और समय, इन तीनों को मिला के हमारा क्वेश्चन बनेगा और उसी क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। तो एक सेकंड रुकिएगा, मैं क्वेश्चन इस पे नोट कर देता हूं, ताकि आपके सामने क्वेश्चन रहेगा तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन ना है। फिलहाल क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक थ्योरी कराना चाहूँगा इसी का, क्योंकि जब आपको थ्योरी मालूम रहता है तभी क्वेश्चन लगाने में आसानी होता है। तो देखिए वो थ्योरी में क्या कराने चल रहा हूँ, पहले आप इसका बेसिक समझिएगा कि इसका बेसिक होता क्या है। देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं। अगर मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कुछ भी दिया हो, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से अगर चल रहा है यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ परिवर्तित क्या हो सकता है, केवल और केवल उसकी स्पीड चेंज हो सकती है और उसका टाइम चेंज हो सकता है। डिस्टेंस जो यहाँ पर होगा वो फिक्स रहेगा। बात समझ में आई? जैसे मैं मान लेता हूँ ये आपका स्कूल है, या आपका ये होम है, या आपका होम है और ये आपका स्कूल है, और ये इसी रास्ते से आप पर डे अपने घर से स्कूल जाते हैं। तो क्या किसी दिन स्कूल की जो और घर की दूरी होती है बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकता है। बट आपको स्कूल जाने में कभी ना कभी ऐसा हो जाता होगा कि आप जब घर से निकलते हो तो लेट हो जाता है, और किसी दिन ऐसा होता है कि आप जाते हो तो आपका टाइमिंग क्या हो जाता है, बच जाता है। मतलब अगर मान लेते हैं पहले दिन हमको 1 घंटा लगा था, अगर हम मानते हैं पहले दिन हमको 1 घंटा लगा था अपने घर से स्कूल पहुंचने में, मान लेते हैं हम स्कूल निकलने के लिए 8:30 पे हम अपने घर से निकलते हैं, और वहां पर हमने क्या देखा कि हम यहां पर पहुंच रहे हैं 9:30 पे। पर डे में 8:30 पे निकलता हूं, 9:30 पे पहुंचता हूं, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस रही, यानी 1 घंटे का वक्त लग गया, यानी 1 घंटे का टाइमिंग लग गया। अगले दिन मैं फिर वही सी 8:30 पे निकला, और वहां पर मैं जाके कितने बजे, 10 बजे वहां पर मैं स्कूल पे पहुंच रहा हूं। मुझे लग गए कितने, 1.5 घंटे लग गए भाई। कितने लग गए? 1.5 घंटे लग गए। अब बताइए 1.5 घंटे का मतलब क्या हुआ, यहां पर दिक्कत क्या आया? अगर आपकी स्पीड यहां जो रही होगी, हर हालत में आप उसी स्पीड में नहीं चले हैं, इसीलिए आपका टाइमिंग ज्यादा लग गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है साफ साफ, अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है, अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो जहां पर भी आप पहुंचते थे वहां टाइम आपका कम लगेगा। यदि आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं तो आपकी टाइम क्या रहेगी, कम लगेगी। लेकिन उस कंडीशन में जब आपकी दोनों बिंदुओं के बीच, यानी दोनों जगहों पर जहां से और जहां तक जाना है, वहां की जो बीच की दूरी होती है वो फिक्स होनी चाहिए, वो ना बढ़नी चाहिए। अगर यहां पर हम स्पीड अपनी कम कर दे रहे हैं तो हमारी जो टाइम है, हर हालत में टाइम ज़्यादा लगेगी। लेकिन उस स्थिति में जिस दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी हो वो दूरी फिक्स होनी चाहिए, यानी बराबर वही दूरी होनी चाहिए जो पहले, यानी कि ये जो दूरी था, ये जो दूरी, जिस दूरी पे ये लिया गया है उसी सेम दूरी पर अगर ये बात लिया जाएगा तब उस कंडीशन के लिए बात लाई करता है। बात समझ में भाई?
तो चलिए, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई कि अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम अपने आप कम हो जाएगा, अगर स्पीड हम कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब ये बात कैसे समझ में आना चाहिए कि ये कैसे हुआ। हम जानते हैं कि स्पीड बराबर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस। हमारा जो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, यानी जो हमारा चाल होता है वो क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटे समय होता है। बात समझ में आई। आपने क्या कहा कि दूरी फिक्स रखनी है। चलो मैं मान लेता हूं कि अगर हमारे होम से स्कूल तक की जो दूरी थी वो 20 किलोमीटर था। कितना था, 20 किलोमीटर। तो मुझे कितना समय लग रहा है, मान लेते हैं हमको 2 घंटे का समय लगता है। कितने, 2 घंटे का। मैंने कहा 2 घंटे का समय लग रहा है, तो 2 दाहिम 20 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम जा रहे हैं। ठीक है, 10 घंटे की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम जा रहे हैं। अगर यही चीज हमने आपसे क्या कहा कि अब हमारी क्या नाम है, डिस्टेंस वही है। हमारी डिस्टेंस कितनी थी, 20 किलोमीटर ही थी, लेकिन हमें टाइम कितना लग गया, हमें मान लेते हैं टाइम हमें लग गया 4 घंटे का। कितने घंटे का लग गया मेरे भैया, 4 घंटे का लग गया। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड हो गई। तो बोलिए यहां पर स्पीड क्या हुआ, ज्यादा था, तो टाइम कितना था मेरे भाई, 2 घंटे था। कितना था, 2 घंटे था। जरा देखो उधर दिख रहा है ना, 2 घंटे था। ठीक है, अगर यहां पर स्पीड हमने 5 किलोमीटर कर दिया तो यानी हमारी स्पीड यानी कि 5 किलोमीटर, यानी स्पीड पहले कितना था, पहले स्पीड हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी, तो 2 घंटे का समय लगता था। अब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है तो हमारे टाइम कितना लग रहा है, 4। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो हमारा स्पीड होता है और जो हमारी जो टाइम होती है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। बात समझ में आए। तो यानी इस तरह से हमारा क्या हुआ कि जो हमारा चाल अगर बढ़ रहा है, चाल अगर बढ़ रहा है तो समय कम लगेगा, अगर चाल बढ़ रहा है तो समय कम लगेगा, अगर चाल हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो समय हमारा ज्यादा लगेगा। यही थ्योरी आपको समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब मैं आपको चलता हूं अपने क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन लिखा उस क्वेश्चन का। तो ये फार्मूला थोड़ा सा आपको बेसिक है, ये फार्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय मालूम होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ये लगता है कि जो फिजिक्स की जो टॉपिक मतलब क्या नाम है, ये जो चाल है हमारी, वो क्या नाम है कि कैसे हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में दिया होगा और कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने स्पीड के लिए, यानी कि ये जो डिस्टेंस की बात है या स्पीड की बात है, इसके लिए मैंने फिजिक्स की एक वीडियो बनाया, तो उसको आप देख लीजिए। फिलहाल ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे कन्वर्ट किया जाता है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में, तो वो आपके लिए बेसिक है, वो भी आप वहां से सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन पे, इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यानी अजीत और अमित दोनों लड़के हैं जिनको, यानी अगर 30 किलोमीटर दूरी चलने में अजीत अगर 30 किलोमीटर की दूरी चलता है तो अमित से उसको 2 घंटे का समय ज्यादा लगता है, 2 घंटे का समय ज्यादा लगता है, अर्थात अजीत की स्पीड अमित की स्पीड से स्लो होगी। फिर कह रहा यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे, अजीत भाई अपनी चाल क्या कर दिए, दोगुना कर दिए, तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लग रहा है। यानी जब उसने अपनी चाल दोगुनी की, अब अमित से क्या है, क्या नाम है, अमित से 1 घंटे का समय कम लेता है। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा तो फिर क्वेश्चन हार्ड नहीं है, 1% नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूं, क्वेश्चन के लैंग्वेज आपके दिमाग में आने चाहिए। तो मैं मान लेता हूं, माना अजीत की चाल x किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, तथा x किलोमीटर प्रति घंटे, तथा अमित की चाल y किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, इतना बिल्कुल आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब क्या कह रहा है कि तब दूरी कितना है, 30 किलोमीटर। तो प्रथम शर्त से हम कह दें, या बिल्कुल प्रथम शर्त नहीं, पहले हम देख लेते हैं। तब 30 किलोमीटर तय करने में अजीत को लगा समय बराबर अभी मैंने सूत्र का S बराबर D बटे T होता है, तो T बराबर क्या हो जाएगा, D बटे S नहीं हो जाएगा। तो जबकि आपने चाल माना तो डिस्टेंस यहाँ 30 किलोमीटर है, अजीत की जो चाल है वो कितना आपने माना x, तो ये कितना हो जाएगा
ये कितना हो जाएगा, समय है, तो आप HRS में लिख दीजिए यानी हावर्स में। यही बात हम बिल्कुल 30 यानी और 30 किलोमीटर तय करने में अमित को लगा समय बराबर 30/YHRS। अब हम अपनी शर्त पे चलते हैं। प्रथम शर्त क्या कर रहा है मेरे भाई, अब वहां पर देखिए, जो अजीत को लगा जो समय, अजीत को अमित से 2 घंटे ज्यादा, तो अजीत को लगा बराबर अजीत के द्वारा लगा समय बराबर अमित के द्वारा लगा समय और प्लस 2, क्योंकि 2 घंटे अमित में जब जोड़ेंगे तभी तो हम बराबर हो जाएंगे। हाँ, बात समझ में आई। तो ये क्या कह रहा, अजीत के द्वारा, अजीत का कितना भाई, अजीत की टाइमिंग कितनी थी, अजीत का 30/x है और माइनस बराबर हम कर दे रहे अमित का 30/y और प्लस 2 है। अब इधर मैं कह रहा हूं, दिख रहा है ना नीचे, 30/x माइनस 30/y। चलो थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको, 1 सेकेंड। देखिए आप उतारते भी रहिएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है ना। तो ये हो जा रहा है हमारा कितना, 30/x माइनस 30/y इक्वल 2। इस 2 से मैं काट सकता हूं, 2 करने 2, 2 15 30, 2 15 30, यानी 15/x माइनस 15/y इक्वल 1। फिर मैं क्या कर सकता हूं, यहां से 15 कॉमन करके 1/x माइनस 1/y इक्वल 1। ये गुणे में तो दूसरे पक्ष का क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो मैं कुछ इस तरह से इसको लिख सकता हूं, 1/x माइनस 1/y बराबर 1/15। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। बात समझ में आई, फटाफट नोट करते रहिएगा। फिर दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर देता है। अब देखो, अजीत की नई चाल, पहले तो यक्स था, पहले यक्स आप माने थे, यहीं पर जो मैंने मिटा दिया, अब वो 2 गुना कर दिया, यानी 2x किलोमीटर पर हावर हो रहा है, 2x किलोमीटर पर हावर कर दे रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो अब ये क्या कर रहा है, देखो, तब उस समय उसको कितना समय लगेगा, तब अजीत द्वारा लगा समय दूरी तो 30 है बटे 2x, बोलिए कोई दिक्कत, इतना घंटा लगेगा। अब हम दूसरे शर्त से चलते हैं। दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम लगता है। तो अजीत द्वारा लगा समय बराबर अमित द्वारा लगा समय -1। तो अजीत का समय कितना है, 30/2x है, बराबर अमित का कितना है आप ये बोलो, यानी 30/y और -1। बोलिए कोई दिक्कत, आप इसको इधर लाएंगे, 30 2x माइनस 30/y इक्वल -1। बिल्कुल समझ में आया, नहीं दिख रहा है? चलो ये थोड़ा सा सेट नहीं हो पाया क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा, इसीलिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1/2x माइनस 1/y, फिर बराबर कितना हो जाएगा -1। इस 30 को फिर से मैं बटा कर सकता हूँ। देखो मेरे भाई, यहाँ 1 से डिवाइड करने पर वही रह जाएगा, 1 से किसी को काटने का कोई फायदा नहीं होता है। तो ये 1/2x माइनस 1/y बराबर -1/30। अब समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 की बात करते हैं। अब हमें क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। और आप लोगों को ये लगे आप हाई स्कूल में हो, आपके लिए मैं एक काम कर रहा हूं, तो कम से कम जरूर एक बार लाइक और शेयर कर दिया करो यार, और अपने दोस्तों में कर दिया करो। नहीं भेजोगे वो पढ़े नहीं रहेंगे तो फिर उनका नंबर कम आएगा, पूछेंगे वो क्यों कम आया, तो आप बताएंगे एक ही बात कि यार कि मैं तो पढ़ लिया था, मेरा ज़्यादा आ गया और तुम नहीं पढ़ पाए थे तो इसीलिए तुम्हारा। तो फिर कोई मतलब नहीं है अपने दोस्तों में कंपटीटिव करके ना। जब किसी को कोई चीज़ कोई पढ़ा नहीं है तो तुम्हारा उसका कंपटीशन कैसे, जब दोनों लोग बराबरी का पढ़े रहते हो, सिलेबस कंप्लीट रहता है ना, तो फिर दोनों के मार्क्स गेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो उस पर मजा आता है, ठीक है।
कंपटीशन बराबरी का होता है। तुम भी बराबर का सिलेबस पढ़ो, हम भी बराबर का सिलेबस पढ़े, फिर देखते हैं दोनों में कौन अच्छे मार्क्स लाता है। ये समीकरण नंबर 1 था और ये हमारा क्या था, 1/2 x और 1/y माइनस 1/30 समीकरण नंबर 2 था। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x का देखो, ये जो हमारा x है ये फिलहाल दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर होते हैं, यहाँ देखो 2 का गुणांक है, यहाँ नहीं है, तो y तो वाले तो बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 माइनस 2 से, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर 1/x माइनस 1/y इक्वल 1/15, 1/2x माइनस 1/y इक्वल माइनस 1/30। जब हमने माइनस की बात कहा, यानी घटाने की बात हमने जब कहा, तो ये चिन्ह इसके चेंज हो जाते हैं भाई, चेंज हो जाते हैं। ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये 1/x माइनस 1/2x बराबर 1/15 माइनस 1/30 प्लस में, क्योंकि माइनस कैंसिल हो गया है। अब यहाँ 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 15 2 जा, ये 2 बार जाएगा और प्लस ये 1 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, इधर इनका हो जाएगा 2x, फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ, ये नीचे इनका हो जाएगा दोनों का एलसीएम। देखो x और 2x का एलसीएम, दोनों में 2 मिल नहीं रहा, दोनों में x मिला, x लिख दो, दोनों में जो नंबर्स नहीं मिलते उसको लिख दो। ये x से इसको डिवाइड किया गया तो 2 बचा, और यहाँ से 2x से 2x को डिवाइड किया जाएगा तो 1 हो जाएगा। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, चलो और ऊपर लिख देते हैं। यानी कि ये हमारा बहुत दिक्कत है, आज सही से सेट नहीं हो पाया लग रहा हमको। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमने कहा आपसे कि ये 2x होगा, इस x से इस 2x को डिवाइड किया जाएगा तो x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और ये 2x है, 2x से 2x को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, और इक्वल ये 15 और 30 दोनों का एलसीएम 30, ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, और बाई 2x, और ये हो जाएगा 3/30, ये 10 हो जाएगा। 1/2x इक्वल 1/10, ये इनका इधर या 2 5 जा 10 होता है, तो इधर मैं इसको कर दूंगा तो 5 हो जाएगा, और उधर मैं इसको करूंगा तो x हो जाएगा। तो x बराबर 5 किलोमीटर पर हावर, ये किसका माना गया था, अजीत का माना गया। तो अजीत हमारा x बराबर यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है अजीत, ठीक है। अब इसी x के मान को हम समीकरण किसी में रख सकते हैं, तो हम कह रहे हैं क्या, समीकरण 1 में ही रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर मेरे भाई, ठीक है। बस आप लाइक और शेयर करते रहो, ठीक। चलो यहां पर रखते हैं 1/5 रख दिया, माइनस 1/y इक्वल 1/15। तो ये इधर जब मैं इसको लेकर आऊंगा, इसको मैं इधर लाऊंगा, नहीं इच्छा कर रहा है तो रहने दो, इसी को मैं इधर ले आया, इसको मैंने इधर लाया। 5 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा इतना, ये 5 3 हो जाएगा, -2/15 और -1/y, माइनस ने माइनस को काटा, फिर आप चेंज कर दीजिए, उलट दीजिए, जैसे ये होता ना फ्रैक्शन को मैंने उलट दिया, तो y इक्वल 15/2 हो जाएगा, और 15/2 यानी 7.5 किलोमीटर पर हावर्स, ठीक है मेरे भाई। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको दमदार करवाया, बहुत ही दमदार क्वेश्चन था, एकदम मजेदार। तो ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, 1 मिनट के लिए रुकना। ये अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है यदि उसकी चाल साइकिल की औसत चाल और पैदल यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल की चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो तो उसकी पैदल और साइकिल की चाल ज्ञात करनी है। कहीं आप यहाँ पर दूरी देखे हो, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे तो दूरी था, लेकिन इस प्रश्न में कहीं दूरी नहीं है। चलो इसको मैं 1 वेरिएबल यानी एक चरों के माध्यम से कराऊंगा, वो आपके लिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने माना, कहां से, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल, तो माना घर से पिकनिक स्थल तक की दूरी x किलोमीटर है, ठीक भाई। इतनी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो कह रहा क्या, जब पैदल बच्चा चल रहा, तो यहां पर मैं प्रथम शर्त से करता हूं, प्रथम शर्त से, ये चीज जरूर क्वेश्चन में होना चाहिए। ये बात होता है कि ये प्रथम शर्त का मतलब हो जाता है स्टेप बाय स्टेप, तो एग्जामिनर को भी देखने में आसानी होता है और आपको भी प्रश्न जो पढ़ने का तरीका होता है वो बहुत बेहतरीन लगता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप लगाया हूं क्वेश्चन को। अब क्या कह रहा है
कि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में, अरे भाई पिकनिक स्थल तक की जो दूरी हमने माना घर से x, माना घर से पिकनिक स्थल तक की दूरी x किलोमीटर है, बिल्कुल घंटे, और ये हो जाएगा कितना x/2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये गलत लिख उठा था, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन एकदम पूरा सट के लिखा हुआ है ना, तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत होता है। देखिए अब इधर क्या रहा है, ये उसकी साइकिल की औसत चाल, तो वही मैंने देखा कि औसत चाल की बात हो रहा है। औसत चाल कितना x/2 है, वो बराबर है कितना पैदल चले गए चाल यानी x/6, और प्लस कितने घंटे समय अधिक कितना चाल ज्यादा है यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल ज्यादा है। अब यहाँ पर x/2 है, इसको मैं इधर लाऊंगा तो x/6 इधर हो जाएगा इक्वल 7, 2 और 6 का एलसीएम इतना 2 3 6 3x हो जाएगा, और ये एक ही हो जाएगा तो x बराबर 7। अब यहाँ से देखिए 3x में से 1 जाएगा तो 2x/6 इक्वल 7 हो जाएगा, 2 3 6 यानी 3, x/3 इक्वल 7, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 21 किलोमीटर। यानी वो पिकनिक स्थल की क्या थी भैया, पिकनिक स्थल तक, यानी कि घर से और पिकनिक स्थल तक की जो दूरी थी वो दूरी हमारी कितनी निकल गई 21 किलोमीटर, ठीक है। तो फिर अब मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा इसको मिटाऊंगा, ठीक है। हाँ तो ये देखो, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था जो, वो भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि हमारी जो होम से यानी घर से जो हमारा पिकनिक तक का था डिस्टेंस वो कितना आ गया 21 किलोमीटर आ गया, और हमारी जो यानी पैदल चाल थी वो पैदल चाल हमारा कितना निकला था दूरी बटे समय x/ कितना था 6 था, x की जगह पर कितना इतना, और ये आएगा कितना 3 दूना 6 और 3 सते 21 यानी 7/2, तो ये 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पैदल चलेगा। और साइकिल की औसत चाल, साइकिल की औसत चाल आपने कितना माना था भाई, ये हुआ था x/2, x की जगह पर 21/2, ये हो जाएगा 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिल से चला। तो बात ये समझ में आई। तो देखो यहाँ पर स्पीड ज्यादा था तो समय कम लग गया, और यहाँ पर स्पीड कम था तो समय ज्यादा लग गया 6 घंटे, यहाँ पर 2 ही घंटे। तो अब हम अगले टॉपिक पे देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन था मैंने कराया। अब एक क्वेश्चन और हम कराएंगे वो धारा से संबंधित, ठीक है, तो वो भी मैं क्लियर करा दूं, ठीक। फिर इसको रखते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन रहा, धारा से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए मैं आज इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं वो 7 नंबर वाले सभी के सभी क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं, ये आपके दिमाग में होगा कि बहुत लंबा जा रहा है, तो ये 7 नंबर का ही क्वेश्चन है, और 7 नंबर के क्वेश्चन जब आपको लिखने हैं तो सही ढंग से लिखेंगे तभी नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगर कहीं पर आप शॉर्टकट का काम कर दिए तो लगने को तो ये 3 से 4 लाइन में 3 लाइन में लग जाएगा। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता, कोई कंपटीशन का लगा होता, तो वो डायरेक्ट मार देता, आंसर हो जाता क्या ऑप्शन से। लेकिन ये आपको यहाँ पर देखना, क्योंकि आपको तो एग्जाम में नंबर से लेने हैं 7 नंबर, और भी लिख के जब तक आप लिखेंगे नहीं तो सही तरीके से लिखेंगे नहीं तो सही तरह से नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये 7 नंबर का क्वेश्चन, ये अगला भी है। कह रहा ऋतु, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे 20 यानी 2 घंटे 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी 2 घंटे में वो कितना 2 घंटे में, या मैं शब्द छूट गया, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आपको जो मानना है यहीं से चीजें माननी पड़ेगी, यानी वो तैर रही, ऋतु क्या कर रही है जल में तैर रही, तो जल में तैरने माना जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है भाई। अब ये हो गया, तथा दूसरी बात उसी में कह रहा क्या कि चाल तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर हावर। बात समझ में है। अब प्रश्न में आपके 2 वर्ड कहा है अनुकूल। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये एक बात आप ध्यान में रखिएगा, अनुकूल वर्ड का और प्रतिकूल वर्ड का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये चीज आपको बहुत ही ध्यान में रखना है कि अगर ये चीज नहीं रखते हैं आप अपने दिमाग में तो आप बिल्कुल ही गलत कर जाएंगे। देखिए अनुकूल का मतलब क्या हो जाता है, प्लस वर्ड लग जाएगा, और प्रतिकूल का मतलब हो जाएगा माइनस। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या होता है, अनुकूल शब्द का मतलब होता है प्लस और प्रतिकूल का मतलब होता है ये आपका माइनस।
अब यही से सापेक्ष होता है और विपरीत, ये भी वर्ड आता है। तो उसमें भी आपका क्या होता है, जब कोई व्यक्ति आपकी दिशा में आता है तो वहां पर उसकी चाल में क्या हो जाएगा भाई, माइनस लगा देंगे। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है और दूसरा व्यक्ति ऐसे इस दिशा में जा रहा है तो दोनों के बीच में प्लस लग जाएगा। ध्यान में रखना ये चीज, ठीक है। अब हमने क्या कहा, पहला शर्त हमारे प्रश्न में ये हो जाएगा, प्रथम शर्त से क्या हो रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना, तो मैं लिखता हूं धारा के अनुकूल चाल बराबर, अभी ये चीज नहीं, पहले इस प्रश्न में ही जो दिया वही कर रहे हैं। धारा के अनुकूल चाल बराबर कितना हो जाएगा, x + y किलोमीटर पर हावर, ये हो जाएगा। तथा धारा के प्रतिकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा, x - y किलोमीटर पर हावर, ठीक है भाई। अब हम कहते हैं कि प्रथम शर्त से क्या कहा है, प्रथम शर्त से कहा है कि धारा के अनुकूल जब वो चलता है तो यानी कि लड़की है तो चलती है 20 किलोमीटर में, यानी 20 किलोमीटर 2 घंटे में, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो मैं लिखता हूं धारा के अनुकूल चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 20 किलोमीटर, समय 2 घंटे, और धारा के अनुकूल चाल आपने माना कितना है, x + y बराबर 2 दाहें 20 यानी 10, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी में फिर से कह रहा क्या, दूसरा शर्त क्या है कि धारा के विपरीत या प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, कितना चल रहा है, यहां पर देखो 4 किलोमीटर 2 घंटे में, 4 किलोमीटर 2 घंटे में, और आपने माना कितना है, x - y बराबर 4/2 दूना 4, यानी x - y बराबर कितना, 2 दिख रहा है, x - y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को आप हल कर लीजिए, फिर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहीं पर इसको छोड़ दे रहा हूं ताकि आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए मेंसुरेशन, तीसरा पॉइंट या चौथा पॉइंट जो भी होगा, वो अगला पॉइंट हमने आपको थ्योरी में कराने के लिए कहा था, मेंसुरेशन। अब ये मेंसुरेशन की बात थोड़ा सा मैं बताऊंगा, लेकिन इसका जो टॉपिक दूंगा मैं दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। मेंसुरेशन में आपको पढ़ने को मिलेगा आयत, यानी आयताकार कोई मैदान होगा या आयत होगा, इसी में आपको त्रिभुज पढ़ने को मिलेगा, त्रिभुज से रिलेटिव क्वेश्चन, आयत, त्रिभुज। अगर बेलन से संबंधित क्वेश्चन है तो वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। बेलनाकार कोई तार है, फिर वो घर के बगल में क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, घर के एक तरफ से दीवार होती है और 3 तरफ से घर का क्या नाम है, तार लगा दिया जाता है, तो उसकी लंबाई, तार की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ऐसा सब क्वेश्चन आता है। तो मैं आयत से संबंधित कल कराऊंगा, त्रिभुज से भी और बेलन से भी। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए सही नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम देकर आएंगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना बेनिफिट था। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, 7 नंबर आपको मिलेंगे, गारंटी के साथ बता रहा हूं। आपको नहीं बिलीव है तो अनुसार पेपर ले लीजिए, जो इससे पहले वर्ष में यानी 2020 का जो पेपर है उसको देखिए, उसमें 6 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आए कि नहीं आए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मैं जब आपको ये बातें बता रहा हूं कि आप कहते हो कि कठिन है कठिन है, मैं आपके सामने इतने अच्छे से व्यक्त किया हूं ताकि आप उसको बढ़िया से सीख लें और सीखने के बाद कभी भी मिस्टेक ना हो। और क्वेश्चन यही आने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन है, सिर्फ उनका अंक चेंज हो सकता है। जहां 20 दिया हुआ कुछ और दे देगा, जहां 4 दिया हुआ कुछ और दे देगा, सिर्फ अंक चेंज हो सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज यही रहेगा। और मैं तो आपको थ्योरी भी करा दे रहा हूं, और थ्योरी कराने वाले यूट्यूब पे बहुत कम है, क्योंकि आपको शायद ही ना मिलेगा। आप देखिए, किसी का भी वीडियो देखिए, क्या कोई थ्योरी पहले कराता है? थ्योरी का मतलब मेथड कोई बताता है कैसे कैसे किया जाता है, तो सबसे ज्यादा जरूरी मेथड होता है। अगर आपको मेथड आ गया ना तो किसी भी प्रकार के लैंग्वेज को रहेगा वो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठता चला जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आपको सही लगेगा तो चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।